अभी तक जो हम लोग देखे हैं उस आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो समाज शास्त्र में हम लोग अभी देख चुके हैं सोशियोलॉजी में कि मैंने बताया था पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं और प्लस कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि मनुष्य क्या है, अंतःक्रिया क्या है, समाज क्या है, ठीक है, और सामाजिक समूह का निर्माण कैसे होता है, किस समूह को सामाजिक समूह कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैंने बताया था कि समाज और एक समाज में अंतर क्या होता है। तो मैंने कल प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो 1971 से पहले अवधारणा थी वह यह थी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एवं पेज। तो मैकाइवर एवं पेज का जो समाज का डेफिनेशन रहा वो बहुत लंबे समय तक चला, 1970 तक चला, मतलब अभी पास तक चला है। 70 के बाद जो है जब देखा गया तो लगता था कि ये नैरो जो है एक्सप्लेनेशन है सोसाइटी का। तो उसके लिए क्या किया गया कि जॉनसन आए चाहे अदर जो थिंकर्स आए उन्होंने जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेके आए। बोले केवल जो है सामाजिक संबंधों का जाल ही नहीं है, समाज जो है समूहों का भी संग्रह है। मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेके आए, जहां संबंध को इंपॉर्टेंस दिया जाता है वहां 1970 के पहले की बात की जा रही है, टिपिकल सोसाइटी की बात की जा रही है, अमूर्त मतलब इनफॉर्मल सोसाइटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा सोसाइटी जिसका मतलब क्या हो, अमूर्त हो, जिसको हम देख रहे हैं संबंध इंपॉर्टेंट हो, जिसमें 1971 के बाद, सॉरी 1970 के बाद जो है वह जो थिंकर्स आए उन्होंने क्या फोकस किया कि समाज मूर्त भी है। तो जो ये समाज को एक्सप्लेन करते हैं 1970 के बाद की जो समाजशास्त्री, इसी को बोला गया है एक समाज। इसको क्या बोला गया है? एक समाज। दोनों मंत्र समझ लीजिएगा, ठीक है। एक समाज व्यक्तियों को महत्व देता है, समूहों को महत्व देता है, जबकि समाज संबंधों को महत्व देता है। जब कभी ऐसा अचानक ऐसा नहीं आता है कि ऑप्शन में दोनों मिले, कि एक समाज भी मिले और समाज भी मिले, और लेकिन समाज में दोनों मिलता है यदि ऑप्शन में, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए स्टेटमेंट जो दिया गया है क्या वह संबंधों की ओर झुका हुआ है। यदि संबंधों की ओर झुका हुआ है तो वह जो है 1970 से पहले का समाजशास्त्र की डेफिनेशन है, सामाजिक संबंधों के जाल वाली डेफिनेशन है, मैकाइवर एवं पेज की डेफिनेशन है। और यदि समाज की डेफिनेशन व्यक्तियों की ओर झुका हुआ है, समाज की ओर झुका हुआ है, तो वह जो है क्या है, 1970 के बाद का डेफिनेशन है, और वह ब्रॉड डेफिनेशन है, और वह क्या है जी, वह एक समाज की परिभाषा है। सामान्यतः मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो एथेंटिक परिभाषा मानी जाती है सोसाइटी की, वो वही है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, तो देखिए आर्ट्स में क्या है कि स्वतंत्रता होती है, जो भी इसमें पीएचडी स्कॉलर हैं उनको स्वतंत्रता है अपने थॉट्स, नए थॉट्स को लिखने की, उसको वैधता दी जाती है, वैलिडिटी दिया, क्या आप क्या है उसके लिए एथोराइज्ड है। तो हर समाजशास्त्र की किसी भी प्रति, किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति, किसी भी टर्म्स के प्रति अपने विचार अलग अलग होते हैं। हमको सबको मिलाकर पढ़ना, हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, सबको मिलाकर पढ़ना। अब आता है यहां पर कॉन्सेप्ट, ये समझना हमको जरूरी है कि समाज तो सब लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं समिति क्या होती है। कोई भी बताएगा क्या समिति क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी? कमेटी, नॉट कम्युनिटी, कम्युनिटी समुदाय हो जाएगा। हाँ, कोई बताए समिति किसे कहेंगे? हाँ, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम की भावना पाई जाती है। अच्छा, समिति बोलेंगे उसको। और कोई? निश्चित। दीपशिखा,
सर निश्चित उद्देश्य के लिए जिसका गठन करते हैं और उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। चलिए कुछ, हाँ कुछ सही है, लगभग सही है। देखिए, एक से ज्यादा व्यक्ति, मतलब दो से ज्यादा व्यक्ति तो समाज के लिए भी चाहिए, और उससे ज्यादा व्यक्ति सोसाइटी क्या बोलते हैं, समिति के लिए भी चाहिए। लेकिन यहां महत्व जो होता है वह होता है टारगेट, उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य, किसी स्पेशल विशिष्ट उद्देश्य। क्लियर रखिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्मित दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह। किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करना है और उसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है इकट्ठे हुए हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है वह जो है समिति का, वह समूह का विघटन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता रहा हूं कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हम दोनों लोग का, जो शिक्षक है जो छात्र है, दोनों का उद्देश्य वही है कि यूजीसी नेट का एग्जाम पास कराना। आपको, मेरा भी उद्देश्य है, आपका भी उद्देश्य है। तो दोनों ने मिलकर के एक एसडीआई गुरुकुलम की क्या बनाई, कमेटी बनाई, समिति का निर्माण किया। ठीक है, और यह समिति जो है तब तक चलेगी, तब तक एकजुट होकर काम करेगी जब तक आपका उद्देश्य पूरा ना हो जाए, जब तक आप जेआरएफ ना बन जाए, जब तक आप नेट क्वालिफाई ना हो जाए, जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर ना बन जाए, तब तक यह समिति कार्य करेगी। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमारे और आपके बीच उस टारगेट को लेकर के संबंध नहीं रहेगा, फिर अलग टाइप के हो सकते हैं। शिक्षक गुरु के संबंध, सॉरी स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन अलग हो सकते हैं। तो यहां क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ, दो या दो से अधिक व्यक्ति, फर्स्ट नोट करते रहिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति। दूसरा, विशिष्ट उद्देश्य या निश्चित उद्देश्य, सबका और कॉमन गोल हो, गोल सबका सेम हो। ठीक है, और अगला चीज क्या है भाई, स्वैच्छिक सदस्यता। जो मेंबरशिप है वो क्या होनी चाहिए, स्वैच्छिक होती है। हम चाहें तो मेंबर बने और चाहें तो भैया बोले अब हम जो है आज से नहीं पढ़ेंगे सर जी, बोलेंगे ना, या सर जी ही बोल दे कि आज से मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, काम खत्म। दोनों हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल हमारे आसपास की चीज है, इसको समझने क्या हो सकता है। इसकी जो मेंबरशिप है, सदस्यता है, समाज की सदस्यता, समाज के आप सदस्य बन गए तो आप बन गए। अब ये बोलेंगे क्या कि ये मेरे पिताजी नहीं है, बोलेंगे कि आज जाओ, आज से मैं तुम्हारा बाप नहीं, फिल्मों बोल देते हैं ना जी, जाओ मैं आज से तुम्हारा बेटा नहीं, मां नहीं तुम्हारी। वो तो सामाजिक संबंध बन चुके हैं, वहां सामाजिक संबंध क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं, समाज का निर्माण हो चुका है, सामाजिक संबंधों का जाल बन चुका है, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन समिति में आपके पास विकल्प है, समिति में आप चाहे तो स्वतंत्र हो सकते हैं उससे, चाहे नहीं मैं सर जी मैं मेंबर नहीं रहना चाहता हूं, आपके एसडीआई गुरुकुलम परिवार का सदस्य नहीं रहना चाहता, जाइए मैं, सर जी बोले अब हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, जाइए। तो चॉइस आपके ऊपर है। यहां तो चार चीज मैंने बताया, बिल्कुल समिति का रट डालिए। फर्स्ट क्या बोला, दो या दो से अधिक व्यक्ति। दूसरा, निश्चित उद्देश्य के लिए निर्मित। तीसरा, बोलिए तीसरा क्या है, मैं ही बोलूं इधर से, चलिए। ऐच्छिक सदस्यता। हाँ, ऐच्छिक सदस्यता। सर टू वे रखिए, वन वे आप लोग सुनते रहते हैं केवल, तो ये सही नहीं है। तो ऐच्छिक सदस्यता, और उसके बाद जो है विघटित उद्देश्य पूरा होने पर यह समाप्त हो जाता है। जैसे हम लोग सुने होंगे और आसान हो जाएगा आपको,
कुछ जांच के लिए कमेटी बैठा दी जाती है, कोई करप्शन होता है, कोई धांधली होती है, या कोई नया रूल्स लाना होता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने के लिए समिति बनाई गई थी, बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए कमेटी बनाई गई थी, रेलवे सिस्टम को सुधारने के लिए पित्तौरा कमेटी बनाई गई थी। मतलब कहने का मतलब ये कमेटी का निर्माण किया गया, भैया तुम इसके बारे में पता लगाओ, और जैसे ही तुमने पता लगा करके रिपोर्ट सौंप दिया, समिति क्या हो गई, भंग हो गई। अब इससे आसान आप किसी किताब में नहीं समझेंगे, यदि आप समझ गए होंगे तो कि समिति रियल में क्या है। क्लियर है? एनी डाउट? यस सर, क्लियर है सर। हाँ, तो सर ये पॉइंट्स लिख चौथा पॉइंट लीजिएगा क्या इसके। बोला था आपने? क्या बेटा? सर निश्चित उद्देश्य, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या इच्छुक सदस्यता, इसके बाद? हाँ, निश्चित, क्या बोले, पहले देखिए निश्चित उद्देश्य, पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, दूसरा निश्चित उद्देश्य, तीसरा ऐच्छिक सदस्यता, और चौथा जो है विघटित हो सकता। विघटन। ये तो 4 इंपॉर्टेंट है। एक और भी है, औपचारिक संगठन है, फॉर्मल रिलेशन होता है, इनफॉर्मल रिलेशन नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, औपचारिक होता है, पूर्ण औपचारिक, मतलब अपने जो पास्ट है, अपनी जो चीजें है उसको साइड में रख करके हम काम करते हैं। अब पता चला कि जो है ज्योति अपने घर का रोना रोने बैठ जाए, सर जी अब तो हम क्या करें, बहुत परेशान है, तो क्लास चल भाई, उद्देश्य पूरा हो गया। सर जी अपनी चीजों को डिस्कस करने लगे, तो कुछ हद तक ये क्या है, तो कहा गया पूर्ण संगठन है, इसमें फुल ऑर्गेनाइज्ड है, पता है कि इसमें क्या करना है, किसको कितना करना है, तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज है। अब जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष है, जो टीचर है वो टीचर है, जो स्टूडेंट है जो स्टूडेंट है, तभी जो है समिति के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक दीपशिका? जी सर। अस्थाई है, लिख लीजिएगा, जैसे बोला ना विघटित हो सकता है, तो लिख लीजिएगा अस्थाई है, मतलब टेम्पररी है। कमेटी का गठन जो है टेम्पररी ही होता है। हाँ, किसी की कमेटी का कार्यकाल 5 साल हो सकता है, किसी का 10 साल हो सकता है, लेकिन वो कभी ना कभी समाप्त तो होगी, लेकिन समाज को समाप्त जल्दी नहीं किया जा सकता। पॉसिबल है क्या? बोलिए। अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि जब, एक पॉइंट फर्स्ट लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का स्वजाति चेतना से, एक डेफिनेशन लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का स्वजाति चेतना से प्रेरित होकर, स्वजाति चेतना से प्रेरित होकर सामान्य उद्देश्य, कॉमन गोल, सबका कॉमन उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐच्छिक रूप से संगठित, ऐच्छिक रूप से संगठित समूह को समिति कहते हैं। सब कुछ आ गया? कुछ छूटा? सब कुछ आ गया ना जी इसमें? किसी को बताना हो तो बता सकते हैं। चलिए, अब ये बताइए मूर्त होगी कि अमूर्त होगी? कोई बताएगा? ये जानना बहुत जरूरी भाई, पूछा गया है। समिति मूर्त होती है क्या अमूर्त? अमूर्त। नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। यहां व्यक्ति क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। सारे लोग भाग जाएं, समिति रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और किसी को भी उठा करके हाई स्कूल वालों को नेट की तैयारी कराएंगे क्या?
नहीं। हैं? नहीं। कोई भी आपका 12th पास किया हुआ आपको पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, पर्सन इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए क्या है, मूर्त है। मूर्त। ठीक है जी। चलिए, तो बारीकियों को समझा करिए आप। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डालिए समुदाय। अभी और फिर एक बार इनको मिला करके पढ़ा जाएगा, समिति, समुदाय, समाज और क्या बोलते हैं इनको, एक समाज, इनको फिर से एक बार मिला के पढ़ा जाएगा। लेकिन पहले मोटा मोटा समझिए है क्या चीज। समुदाय किसको कहेंगे, कोई बताएगा? सभी स्कॉलर है भाई। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, हम की भावना पाई जाती है। बस, व्यक्तियों का समूह नहीं रहेगा। हाँ, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। सर मैं हाँ। कम्युनिटी समझ रहा था सर, कम्युनिटी समझा था मैंने, कमेटी नहीं समझा था। वो कमेटी है भाई, कम्युनिटी नहीं है। कमेटी और ये है जो है कम्युनिटी। हाँ, समुदाय। सर मैं देखिए, सबका की जरूर लिखिएगा, की कैरेक्टर। समाज का की कैरेक्टर क्या है, सामाजिक संबंध। समाज का की कैरेक्टर क्या है, सामाजिक संबंध। समिति का की कैरेक्टर क्या है, निश्चित उद्देश्य। ठीक है। और समुदाय का की कैरेक्टर क्या है, हम की भावना, वो भी प्रबल हम की भावना, स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग। ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनमें एक जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक फिक्स एरिया में रहते हैं और उनके अंदर प्रबल हम की भावना पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग पाई जाती है, तो ऐसे समूह को हम लोग समुदाय कहते हैं। जैसे हम भारतीय, जब ये शब्द हम बोलते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। भारत के भारतीय बोल रहे हैं तो जैसे दिमाग आएगा तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का मैप बन जाएगा। दिमाग में बनेगा कि नहीं बनेगा, कि इसी में से कहीं से है ये। हम भारतीय, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों का समूह, और हम की भावना प्रबल है, वी फीलिंग। विदेश में है, फॉरेन कंट्रीज में, कहीं पे फॉरेन में है, और कोई मिल गया भारतीय, तो भले ही आप यूपी के हो और केरल का हो, भले एक दूसरे की भाषा ना समझते हो, बस इतना पता हो जाए कि भैया इंडियन है, उससे बड़ा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। वी इंडियंस। तो ये जो फीलिंग है ना, हम हिंदू, हम मुस्लिम, धर्माधार पे भी। लेकिन जो समुदाय, जैसे ही मैं बोलता हूं बेटा, एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग देखे हैं हर जगह कि जैसे ही समुदाय शब्द बोला जाता है, जैसे कम्युनिटी की बात होती है, दिमाग में फट से जो है धार्मिक आता है ना, फट से धार्मिक क्लिक करता है। हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, पारसी समुदाय, जैन समुदाय। लेकिन यह नैरो डेफिनेशन है किसकी, कम्युनिटी की। समुदाय की यह क्या है, बहुत ही संकीर्ण परिभाषा है। केवल धार्मिक आधार पर समुदाय का नहीं, समुदाय का 3 कैरेक्टर मैंने बताया आपको, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना प्रबल, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, वी वाली। ये 2 चीज मेन याद रखिएगा। और तीसरा भाई कि आप समुदाय के सदस्य जो है जन्म से ही हो जाते हैं, पैदा होते ही आप समुदाय के सदस्य हो जाते हैं। इसमें नहीं बोल सकते आप कि हाँ हम इसके नहीं है। आप जिस गांव में पैदा हुए,
उस गांव का व्यक्ति आपको कहीं मिल गया, बाहर आ रहे हैं, कितनी खुशी होगी। आप केरल में हैं या आप तमिलनाडु में हैं और आपको यूपी का कोई बंदा मिल गया, तो आप ये नहीं देखेंगे कि यूपी ईस्ट का है कि यूपी वेस्ट का है। और यदि आप यूपी में हैं और कोई आगरा का मिल गया, मथुरा का मिल गया, तो फीलिंग वो वाली आएगी। और फिर यदि आप आगरा या मथुरा में हैं और किसी गांव का आ गया आपका जिक्र, और वो कोचिंग है या आप कहीं पढ़ने गए हैं, उस गांव का बच्चा कोई मिल गया, जो फीलिंग आती है कि हम इस गांव वाले। तो गांव भी समुदाय हो सकता है, राज्य भी समुदाय हो सकता है, देश भी समुदाय हो सकता है। और भारतीयों की दो बात ही छोड़ दो भाई, हम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को परिवार मानते हैं। तो वी फिलिप, हम पृथ्वीवासी, तो पूरी पृथ्वी भी समुदाय हो सकती है। गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ? जी सर। बोले भाई। यस सर, यस सर। समुदाय, किसी को डाउट है क्या समुदाय? तो लिख लिए कि व्यक्तियों का ऐसा संग्रह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो तथा जिनके अंदर प्रबल हम की भावना निहित हो, ऐसे समूह को हम लोग समुदाय कहते हैं बेटा, कम्युनिटी कहते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल में आप जनजाति भी दे सकते हैं, ट्राइब्स भी दे सकते हैं, गांव भी दे सकते हैं, ठीक है, जो देना चाहें दे दीजिए। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट नाम, ये इंपॉर्टेंट है। दो तो मैंने आपको बताया ही कि प्रबल हम की भावना और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। एक और भी पूछा जाता है, विशिष्ट नाम हो। हर समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, समिति का जरूरी नहीं, लेकिन किसी भी समुदाय का, जनजाति समुदाय, खासी जनजाति समुदाय का नाम हुआ कि नहीं हुआ? हिंदू समाज या हिंदू समुदाय नाम हुआ, जो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो समुदाय का एक विशिष्ट नाम जरूर होगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। स्थायी होगा, अस्थायी नहीं होगा। सदस्यता बताएं, ऐच्छिक रहेगी भाई, ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य सदस्यता। आप नहीं चाहेंगे तब भी आप उसके मेंबर बनेंगे, तो भाग नहीं सकते, ठीक है। और मूर्त होगा कि अमूर्त होगा? मूर्त होगा, क्योंकि व्यक्ति यहां इंपॉर्टेंट हैं, यहां व्यक्तियों के समूह पर जोर दिया गया है, इसलिए क्या है? महत्वपूर्ण, मूर्त है। क्लियर? एक और पूछा गया, सामान्य जीवन होता है इनका, एक जैसा लगभग लाइफ स्टाइल होती है कि नहीं है भाई? भारत से आप बाहर, एक अभी जस्ट मैं न्यूज देख रहा था कि मॉरिशस, सुने नाम लो ना? मॉरिशस एक कंट्री है जिसकी मतलब सेकेंड लैंग्वेज भोजपुरी है। भोजपुरी जो पूरे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, तो वो क्या है कि वहां पर बिहार के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा है। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, अभी वहां के जो राष्ट्रपति थे वो पता करने चले कि हमारा बार बार कहीं किसी भी देश में जा रहे हैं तो लोग उनको बोलते थे ये तो इंडियन है, ये तो इंडियन है, ये तो इंडियन है। भाई किसी भी क्षेत्र से हो, आपके रहन सहन, आपकी स्टाइल से लग जा रहा है कि आपका इंडियन है। तो लगा कि ये इंडियन है, तो उनको लगा कि मैं इंडियन से कोई रिलेशन है क्या। 2018-19 के आसपास की ये न्यूज थी, पहली न्यूज, कि वहां के राष्ट्रपति यहां आए थे और अपने पूर्वजों को खोजना शुरू किया था। तो पता चला था कि बलिया है, एक आपका जिला है उत्तर प्रदेश का,
उसी के जिले में एक रसड़ा जगह है, वहीं पे उनके पूर्वज थे, वहीं से गए थे। अभी कल परसों फिर न्यूज देख रहा था मैं कि एक महिला जो है वो मॉरिशस से पढ़ करके और न्यूयॉर्क में गई थी, और वो बार बार लोगों से बोलती थी कि मैं मॉरिशस की हूं। वो लोग बोलते थे नहीं तुम इंडियन हो। तब उनको भी क्लिक किया और वो भी पता करने आए, तो पता चला कि उनका भी जो है सिकंदरपुर एक जगह है बलिया में ही, वहां से उनके पूर्वज गए। तो गन्ने की खेती के लिए यहां से ब्रिटिश ले गए थे कुछ लोगों को, और लोग जाकर के उस द्वीप पे बस गए थे मॉरिशस में। तो अपनी मदर टंग को वो लेके गए थे, तो वहां प्राइमरी मतलब कहा जाए कि जो वहां की लैंग्वेज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस भोजपुरी को दिया जाता है। तो कहने का मतलब जिस क्षेत्र से आप रहते हैं आपका एक सामान्य कल्चर होता है, एक सामान्य संस्कृति होती है, कॉमन कल्चर होता है। क्लियर है? तो विशिष्ट नाम भी होता है और विशिष्ट संस्कृति भी होती है। समझ में आ गया जी? समुदाय समझ में आया? कोई डाउट है पूछ लो यस भाई। सर। डाउट है? नहीं सर। अब देखिए जो धार्मिक समुदाय है वह आस्था, विश्वास और हम की भावना, भौगोलिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि हिंदू बोलते हैं तो याद आ जाता है कि हाँ भारत में ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका में भी तो हिंदू है। तो यहां जो है जो धार्मिक आधार पर समुदाय हैं इनमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र थोड़ा सा माइनर हो जाता है, थोड़ा इसका महत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है बेटा। क्योंकि कहीं भी रह करके आप उस धर्म के समुदाय के मेंबर हो सकते हैं यदि उसके नियम कानूनों को आप पालन कर रहे हैं तो। इसलिए धार्मिक आधार पर, विश्वास के आधार पर हुआ है। एक पॉइंट और नोट करिएगा, मैकआइवर और पेज ने एक सीमांत समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया है, मार्जिनल कम्युनिटी। पूछा गया क्वेश्चन है मार्जिनल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? तो मैकआइवर और पेज के द्वारा। सीमांत समुदाय अब एग्जाम्पल पूछा गया है मैकआइवर और पेज के अनुसार ही है, तो लिखिएगा जाति, आधुनिक पड़ोस और जेल। क्यों बोला गया भाई? तीनों को बढ़िया समझिए। कभी भी जाति के लोग क्या बन सकते हैं? समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। उनके अंदर भी फीलिंग आ सकती है कि हम इस जाति वाले। आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो बोले कि ये सीमांत समुदाय हैं, कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं समुदाय के रूप में, बिल्कुल बॉर्डर वाले हैं। दूसरा एग्जांपल दिया आधुनिक पड़ोस, मॉडर्न सोसाइटी। भाई आधुनिक पड़ोस में क्या होता है? बगल में क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं है, शर्मा जी वर्मा जी क्या है पता नहीं है, लेकिन अचानक कोई एक प्रोग्राम कर दीजिए, एक फंक्शन का ऑर्गेनाइज कर दीजिए और सबको बुला दीजिए और फिर सब लोग मिलने लगे और सब वो फंक्शन को हर साल ऑर्गेनाइज करने लगे, तो वह जो है आधुनिक पड़ोस क्या बन जाएगा? समुदाय में परिवर्तित हो सकता है कि नहीं? है ना जी? तो ये है क्या? जेल के कैदियों के अंदर जिस दिन हम की भावना आ गई उस दिन जेल में कुछ भी हो सकता है भाई। तो कभी भी क्या कर सकते हैं? समुदाय का निर्माण कर सकते हैं बेटा। तो इसलिए इन तीनों को मैकआइवर पेज ने क्या बोला है? सीमांत समुदाय बोला है, मार्जिनल कम्युनिटी बोला है। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा पूछते चलेगा। डाउट है तो बोलिए। एक और
हाँ एक और लिखिए, बौद्ध मठ, जेल, साधुओं का मठ भी ये सीमांत समुदाय में रखा है। मैकआइवर पेज ने नोट करके लिखते चले फटाफट। मैक्स वेबर ने राज्य को समुदाय और समिति दोनों बोला है। राज्य को समुदाय और समिति दोनों बोला है। किसने? मैक्स वेबर ने। फैक्चुअल चीज है, लिख लीजिए। बोटोमोर ने राज्य को, चूंकि राज्य हम लोग को पढ़ना है स्टेट सिलेबस में हमारे, तो बोटोमोर ने राज्य को क्या माना है? समिति माना है। और राष्ट्र को, राज्य राष्ट्र में भी अंतर है, सबको एक एक करके डिफाइन करूंगा मैं। और बोटोमोर ने ही राष्ट्र को सामाजिक समूह माना है, बस सोशल ग्रुप माना है। सब फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि 1-2 दिन की क्लास और है जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ टर्म्स जो जानेंगे उसके बाद ही हम लोग पढ़ पाएंगे, उनको हम लोग देख लिया जाएगा। संस्था क्या होती है, औपचारिक संगठन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद सीधा आ जाएंगे जो है सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है वो जान लेंगे, क्योंकि उसी पे आधारित जो आगे की, जैसे जो भी हमारे